राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 6 अध्याय सुने हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सावन मास के इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम मंगलवार के व्रत के कथा की विधि और मंगलवार के व्रत की कथा को सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम रुद्राक्ष का महात्म्य सुनेंगे और साथ ही इस अध्याय में सावन मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और उसके बाद में वीरभद्र द्वारा दक्ष के यज्ञ के विध्वंस की कथा को सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम सावन मास का 7वां अध्याय सुनते हैं। भगवान महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें मंगलवार के व्रत के विषय में बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। यह व्रत करने से वैधव्य का नाश हो जाता है। विवाह के बाद प्रत्येक सप्ताह 5 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सब पापों का निवारण करने वाला है। विवाह के पश्चात सावन मास के पहले मंगलवार से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। फूलों का मंडप बनाकर केले के स्तंभ को फूलों और रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। स्वर्ण अर्थात सामर्थ्य अनुसार किसी धातु की मूर्ति उस वेदी पर स्थापित करें। उस मूर्ति में मंगला गौरी का आह्वान करके षोडशोपचार विधि से 16 दुर्वा, 16 अपमार्ग, चने की दाल के सोने दाने, 16 बत्तियों का दीपक जलाकर के पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक नैवेद्य अर्पित करें। वेदी के सामने चांदी का सिल लोटा बना करके स्थापना करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करते हुए माता को बायना देवें। बायने का विधान इस प्रकार है। यथाशक्ति स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर स्वर्ण तथा चांदी का कलश स्थापित करके उसमें चावल भरें। कलश के ऊपर मंगला गौरी की मूर्ति, चांदी का सिल लोटा रख दें। कलश के ऊपर पहनने के वस्त्र, चोली और सुहाग की सामग्री रखकर बायना माता को देवें। 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन करा करके सुहाग की सामग्री देवें। भगवान महादेव आगे बोले कि हे सनत कुमार, इस प्रकार से यह उत्तम व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर परम आनंद का सुख भोगते हैं। तब श्री सनत कुमार ने बोला कि हे भगवान, सबसे पहले यह व्रत किसने किया, उसे इस व्रत का क्या फल मिला, यह सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे सनत कुमार, मैं अब तुम्हें सावन मास के मंगला गौरी के व्रत की कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुतिकीति नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही यशस्वी, विद्वान, शत्रुविहीन, समस्त कलाओं में संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर था। वैसे तो उसे सभी सुख प्राप्त थे, किंतु उसको एक महान दुख था कि उसे कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह हमेशा दुखी रहता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए सभी देवी देवताओं का पूजन किया और व्रत किया। देवी जी ने उसकी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, मन वांछित वरदान मांगो। राजा ने विनय पूर्वक कहा कि हे देवी, मुझे सुंदर पुत्र का वरदान दीजिए। राजा के दीनहीन वचन सुनकर देवी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगी, परंतु वह पुत्र अत्यधिक गुणी और श्रेष्ठ होगा, किंतु वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। तब राजा ने अपनी पत्नी से परामर्श किया तो उसकी स्त्री ने 16 वर्ष की आयु वाले गुणी और श्रेष्ठ पुत्र की याचना करी। तब देवी ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरे द्वार पर आम का एक वृक्ष है, उस वृक्ष से एक आम तोड़ कर ले जाना और अपनी रानी को खिला देना। उस आम के फल को खाने से तुम्हारी रानी गर्भवती हो जाएगी। देवी की आज्ञा अनुसार राजा ने आम का एक फल ले जाकर अपनी रानी को दे दिया, जिसके फल स्वरूप रानी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में देवी की कृपा से उसे सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार संपन्न करवाया तथा स्वयं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगा।
राजा ने अपने पुत्र का नाम चिरायु रखा। जब बालक ने 16वें वर्ष में प्रवेश किया तो राजा रानी को चिंता ने घेर लिया। राजा विचार करने लगा कि यह पुत्र हमें बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है, अतः अपने सामने इसकी दुखद मृत्यु को हम झेल नहीं पाएंगे। ऐसा विचार कर राजा ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। रानी ने अपने भाई से कहा कि हे भाई, तुम यात्री का वेश बना करके मेरे पुत्र को काशी ले जाना। मैंने इस पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करी थी कि हे विश्वेश्वर, जब मेरे पुत्र होगा तो मैं इसे आपकी यात्रा के लिए भेजूंगी। अपनी बहन की बात सुनकर भाई अपने भांजे को लेकर काशी चला गया। कुछ समय के बाद वे दोनों आनंद नगर में पहुंचे। वहां का राजा वीरसेन अत्यंत ही पराक्रमी और धनवान था। उसकी मंगला गौरी नाम की एक रूपवती गुण संपन्न राजकुमारी थी। वह राजकुमारी अपनी कुछ सखियों के साथ नगर के बगीचे में खेल रही थी। राजपुत्र चिरायु अपने मामा के साथ बगीचे में खेल रही कन्याओं को देख रहा था। उसी समय राजकन्या की एक सखी ने राजकुमारी को रांड कह दिया। तब राजकुमारी ने उसे उत्तर दिया कि मेरे कुल में तो ऐसी कोई स्त्री ही नहीं है। वह राजकुमारी मंगलागौरी का व्रत करती थी। वह राजकुमारी वहीं पर मंगलागौरी व्रत की पूजा अपनी सखियों के साथ कर रही थी। सभी सखियां पूजा करके जा चुकी थी, केवल राजकुमारी ही वहां बची। तब राजकुमारी ने माता पार्वती जी की स्तुति करी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। माता पार्वती ने राजकुमारी से कहा कि हे पुत्री, मैं तेरी पूजा और व्रत से संतुष्ट हुई। तुम्हारा पति अल्प आयु होगा, लेकिन वह तुम्हारे इस व्रत के प्रताप से अल्प आयु से दीर्घायु हो जाएगा। हे पुत्री, तुमने अभी पूजा करी है, अब तुम एक मुट्ठी चावल हवा में उछाल दो। ये चावल जिसके ऊपर भी गिरेंगे उसी से तुम्हारा विवाह होगा और वह अल्प आयु से दीर्घायु हो जाएगा। तब राजकुमारी मंगलागौरी ने एक मुट्ठी चावल हवा में उछाल दिए और वे चावल चिरायु के सिर पर आकर के गिरे। चिरायु के मामा ने आकाशवाणी भी सुनी और मंगलागौरी के द्वारा फेंके हुए चावल को चिरायु के ऊपर गिरे हुए सुने तो वह सब कुछ जान गया। कुछ समय के बाद राजकुमारी मंगलागौरी का विवाह वाल्हीक देश के दृढ़ब्रह्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होना निश्चित हुआ, किंतु सुकेतु अत्यंत ही कुरूप, मूर्ख और बहरा था। तो उसके पिता ने सोचा कि किसी सुंदर से युवक को मंडप में ले जाकर के विवाह संपन्न करवा दूं। बाद में सुकेतु को उसके स्थान पर बैठा दूंगा। ऐसा निश्चय करके वह चिरायु के मामा के पास आया और उसने अपनी पूरी बात चिरायु के मामा से कही और बोला कि परोपकार के समान अन्य कोई धर्म नहीं। मामा ने तो बगीचे में आकाशवाणी पहले ही सुन ली थी और साथ ही राजकुमारी के फेंके हुए चावल को चिरायु पर गिरे हुए देख लिए थे। अतः उसने प्रसन्नता पूर्वक चिरायु को उनके साथ भेज दिया। उसके बाद वर पक्ष वालों ने काम साधने के लिए वर के वस्त्र और आभूषण चिरायु को पहना दिए और वर पक्ष वालों ने चिरायु को वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित करके मंगलागौरी के साथ उसका विवाह संपन्न करवा दिया। सप्तपदी तथा विवाह कार्य संपन्न होने के पश्चात चिरायु व राजकन्या महल में सोने के लिए चले गए। उस दिन चिरायु का 16वां वर्ष भी समाप्त हो गया। अर्धरात्रि के समय चिरायु को डसने के लिए एक काला नाग आया, किंतु संयोगवश राजकुमारी मंगलागौरी जाग रही थी। काले सर्प को अपने पति की ओर आते देखकर वह भय से कांपने लगी, परंतु राजकुमारी ने धैर्य धारण करते हुए षोडशोपचार विधि से सर्प का पूजन किया और उसे दूध पिलाया और 3 वचनों से सर्प की स्तुति करी। राजकुमारी मंगलागौरी याचना करने लगी कि मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए मैं यह उत्तम व्रत करूंगी। उसी समय वह सर्प कमंडल में घुस गया तथा राजकन्या ने कमंडल का मुख अपनी चोली से बांध दिया। तभी चिरायु अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हो गया
और वह राजकुमारी से बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। तब राजकुमारी अपनी माता के पास गई और 56 तरह के व्यंजन लेकर के आई। उसके बाद चिरायु ने राजकुमारी के साथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया। उसके बाद हाथ धोते समय चिरायु की अंगूठी निकल कर के गिर गई। उसके बाद उन्होंने पान खाया और वे शतरंज खेलने लगे। कुछ समय के बाद चिरायु को नींद आने लगी तो वह पुनः सो गया। चिरायु के सो जाने के बाद राजकुमारी मंगला गौरी कमंडल को बाहर फेंकने गई तो भाग्यवश उसने कमंडल में बंद सर्प को सुंदर हार बने हुए देखा। तब राजकुमारी मंगला गौरी ने उस हार को अपने गले में पहन लिया और वह भी सो गई। प्रातःकाल होने से पूर्व चिरायु का मामा आया और अपने भांजे को लेकर के चला गया। वर पक्ष वाले चिरायु की जगह सुकेतु को ले जाकर के सुला दिया। राजकन्या ने सुकेतु को देखा तो वह पूछने लगी कि तुम कौन हो और मेरा पति कहाँ है। वर पक्ष वाले कहने लगे कि यही तुम्हारा पति है, रात्रि में इसी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ था। राजकुमारी मंगला गौरी कहने लगी कि यदि यही मेरा पति है तो रात्रि में जो भी घटना घटित हुई यह उसे पहचाने। रात को हमने क्या क्या किया वह हमें यह बताए। रात को आम सींचते समय मेरे पति का केसर से सना पैर मेरी जांघ से लगा था, उसे पहचाने और यह भी बताए कि हमने रात के समय क्या क्या किया था और भोजन में हमने क्या क्या खाया। राजकन्या की बात से सभी सहमत हो गए, किंतु सुकेतु राजकुमारी मंगला गौरी का कोई भी उत्तर का जवाब नहीं दे सका। तब राजकुमारी मंगला गौरी ने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई। उसके बाद बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। उसके बाद मंगला गौरी के पिता ने अन्न जल का यज्ञ किया। राजा ने महल के बरामदे में चिक डालकर मंगला गौरी को बिठा दिया। 1 साल के बाद चिरायु अपने मामा के साथ अपने ससुराल का वृतांत जानने के लिए काशी से पुनः लौटते समय वहां पहुंचा। तब चिक के अंदर से बैठी राजकुमारी मंगला गौरी ने चिरायु को पहचान लिया। उसने अपने माता पिता से कहा कि यही मेरा पति है। राजा ने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर कन्या से सारी पहचान करवाकर मंगला गौरी को चिरायु को देने का निश्चय किया। तब राजा ने हर्षोल्लास के साथ पुनः चिरायु के साथ अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कराया और चिरायु को खूब सारे दास दासियां, हाथी, घोड़े, ऊंट और खूब सारा धन देकर के विदा कर दिया। चिरायु जब अपनी पत्नी, मामा, दास दासियों, खूब सारे धन को लेकर नगर में गया तो एक पनिहारी ने उसके माता पिता से जाकर ये समाचार कहा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु चिरायु ने जब आदर पूर्वक अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए तो वे अपने पुत्र का सिर सूंघ कर परम आनंद को प्राप्त हुए। चिरायु की पत्नी मंगला गौरी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया तो सास ने अपने पुत्र वधू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। भगवान महादेव सनत कुमार से आगे बोले कि हे सनत कुमार, उसके बाद राजकुमारी मंगला गौरी ने अपने सास ससुर को सावन सोमवार के मंगला गौरी के उत्तम व्रत के प्रभाव को सुनाया। भगवान शिव ने कहा कि हे सनत कुमार, मैंने मंगला गौरी के व्रत के महात्म्य और कथा को तुम्हें सुनाया। जो कोई भी इस कथा और महात्म्य को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनेगा अथवा भजन कीर्तन करेगा, रात्रि जागरण करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, भगवान शंकर ने यह व्रत श्री सनत कुमार जी को कहा और सनत कुमार जी भी इस व्रत के विषय में सुनकर परम आनंद को प्राप्त हुए। सभी ऋषि मुनि बोले कि हे महाभाग सूत जी, अब हम आपसे रुद्राक्ष का महात्म्य और शिव जी के उत्तम नाम का महात्म्य सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें इस महात्म्य को विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप धन्य हैं, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिव जी ही परम प्रिय हैं, जिनके साक्षात शिव जी परम देवता हैं, वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सफल है। जो शिव जी की उपासना करता है
मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया हो। उसी का मुख पवित्र है जो शिव शिव कहता है और सर्वदा शिव जी को प्रणाम करता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम, विभूति, रुद्राक्ष, ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं। जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर पर धारण करता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के दर्शन के समान फल देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है, मुख में शिव का नाम नहीं है, उसे अधर्मी ही समझना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति यमुना, रुद्राक्ष पाप नाशिनी सरस्वती है और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के समान फल देता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इनकी तुलना की तो ये समान सिद्ध हुए। अतएव पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिससे उनके पाप नाश हो गए। हे विप्रों, सत असत के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है जिससे इन तीनों का महात्म्य जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है जिसका स्मरण करते ही पापों का नाश हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे ऋषियों, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक शिव जी के नाम से ही नष्ट हो जाते हैं। वही वैदिक, वही पुण्य आत्मा, वही पंडित धन्य है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम का जाप करता है। जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। भ्रम, हत्या आदि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हों तो उन्हें शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं मिलती। हे ऋषि मुनियों, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ, एक ही श्लोक में कहता हूँ। श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में इंद्रधुम नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई। ये मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। आइए अब हम वीरभद्र द्वारा दक्ष के यज्ञ के विध्वंस वाली कथा को सुनते हैं। अपने गणों से यह बात सुनकर भगवान रुद्र का शरीर क्रोध से जल उठा। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और रोष पूर्वक उसे पर्वत पर दे मारा। उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाभयंकर शब्द गूंजा। जटा के एक भाग से महाबली वीरभद्र प्रकट हुए। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था, उनकी 1000 भुजाएं थी। जटा के दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हुई, जो अत्यंत ही विकराल दिखाई दे रही थी। वीरभद्र ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि हे महारुद्र, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस समय मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए? आपकी कृपा से मैं आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा दूंगा तथा संपूर्ण पर्वतों को पीस दूंगा। हे महेश्वर, मैं एक ही क्षण में सारे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर दूंगा। हे प्रभु, मेरे अंदर जो शक्ति है वह आपकी कृपा से प्राप्त हुई है, अतः आप अपने अभिष्ट कार्य के लिए मुझे शीघ्र आदेश दें। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वीरभद्र समस्त शिवगणों के साथ दक्षी के यज्ञ में पहुंचा। वहां उपस्थित देवगणों को वे अपने तीखों बाणों से चोट से घायल करने लगे। बाणों की चोट खाकर समस्त देवता इधर उधर 10 दिशाओं में भागने लगे। तब वीरभद्र शिवगणों के साथ यज्ञशाला में गए। उनका रौद्र रूप देखकर समस्त ऋषि भयभीत हो गए। उन्होंने मुनियों तथा देवताओं का अंग भंग कर दिया। प्रतापी वीरभद्र ने भृंगु को उठाकर पटक दिया, उसकी ढाडी नोच डाली, पूषा के दांत उखाड़ डाले। क्योंकि जब दक्ष महादेव जी को गालियां दे रहे थे, उस समय पूषा दांत दिखा दिखाकर हंस रहा था।
नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी आंखें फूट गई, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को शाप दे रहा था उस समय भग आंखों के संकेत से उनका समर्थन कर रहा था। वहां उपस्थित स्वाहा और स्वादा आदि देवियों की भी भारी दुर्दशा रुद्रगणों ने करी। दक्ष भय के मारे इधर उधर छिप गए। वीरभद्र उनको बलपूर्वक बाहर घसीट करके लाए और उनके मस्तक पर उन्होंने तलवार का प्रहार किया। पहले तो योग बल के प्रभाव से दक्ष का मस्तक नहीं कटा, किंतु वीरभद्र ने शिवद्रोही दक्ष को सिर मरोड़ कर तोड़ डाला। यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि में उसे झोंक दिया। इस प्रकार यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करके वीरभद्र शिवगणों के साथ पुनः कैलाश पर लौट आए। सभी ऋषि मुनि सूत जी से बोले कि हे मुनिवर, आज हम सावन मास में समुद्र मंथन वाली कथा को आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें समुद्र मंथन वाली कथा को विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज आपने सावन मास में पवित्र समुद्र मंथन वाली कथा को सुनने की इच्छा करी। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें समुद्र मंथन वाली कथा को विस्तार से सुनाता हूँ। आप इसे चित्त लगा करके ध्यान से सुनिए। ऋषि दुर्वासा एक शक्तिशाली ऋषि थे। हालांकि वह महाज्ञानी थे, परंतु उन्हें गुस्सा बहुत जल्द आ जाता था। एक बार भगवान इंद्र अन्य सभी देवताओं के साथ अपने हाथी पर बैठकर पृथ्वी के चारों ओर यात्रा कर रहे थे। तब वे सभी दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। दुर्वासा ऋषि ने भगवान इंद्र को फूलों की एक विशेष प्रकार की माला भेंट करी। भगवान इंद्र ने वह माला अपने हाथी के सूंड में यह सोच कर डाली कि वह उस माला को उनके गले में पहना देगा, लेकिन उस शरारती हाथी ने वह माला जमीन पर फेंक दी। उनकी इस हरकत ने दुर्वासा ऋषि को क्रोधित कर डाला। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे इंद्र, मुझे इस तरह अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके लिए मैं आपको अन्य देवताओं के साथ यह शाप देता हूँ कि आप सभी अपनी वैभव और शक्तियों को खो दोगे। उनके शाप के प्रभाव से शक्तिहीन देवों के लिए कुछ दिनों के बाद दैत्य और असुर मुसीबत बन गए। अंत में परेशानियों से थककर शक्ति विहीन देवता भगवान विष्णु के पास गए और अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अगर दैत्य और असुर लगातार हम पर आक्रमण करते रहेंगे तो हम सब दैत्य और असुरों के द्वारा मार डाले जाएंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप सभी को मिलकर समुद्र मंथन करना चाहिए। उस मंथन से निकले हुए अमृत से ही आप सभी अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त कर लेंगे, परंतु इस कार्य के लिए आप सभी को दैत्यों और असुरों की भी मदद लेनी पड़ेगी। तब भगवान इंद्र दैत्यों के राजा बाली के पास गए। तब इंद्र ने दैत्यराज से कहा कि हे दैत्यराज, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। इस प्रक्रिया से समुद्र से रत्न निकलेंगे, जिन्हें हम आपस में बांट लेंगे। असुर और दैत्य लालची थे। उन्होंने समुद्र मंथन में देवताओं की मदद करने को तैयार हो गए। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, उसके बाद एक सभा आयोजित की गई, जिसमें यह तय किया गया कि मंदराचल पर्वत पर एक मथनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और सांपों के राजा नागराज वासुकी को पर्वतनुमा मथनी को रस्सी बनाकर पर्वत के चारों ओर लपेटकर दोनों पक्षों की ओर से खींचा जाएगा। कुछ देवता और असुर मंदराचल पर्वत लाने के लिए चले गए, लेकिन पर्वत इतना भारी था कि उसे स्थानांतरित करने में सभी देवता और असुर असमर्थ थे। इसलिए सभी देवता और असुर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर गए। उन्होंने सिर्फ अपने दाएं हाथ से पर्वत उठा लिया, फिर वे उसे समुद्र में नीचे ले गए और मंथन शुरू हो गया।
सबसे पहले हलाहल जहर वासुकी के मुख से निकला। यह जहर पृथ्वी पर फैलने लगा। इससे कई पौधे और निर्दोष पशु पक्षी और जीव जंतु मरने लगे। इस जहर को लेने के लिए कोई भी देवता और असुर और दैत्य तैयार नहीं हुए। तब सभी देवता, असुर और दैत्य भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को उस हलाहल जहर को पीने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने उस जहर को अपने कंठ में एकत्रित कर लिया। इससे उनकी मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन उनका कंठ नीला हो गया। उस जहर को कंठ में धारण करने से भगवान महादेव का एक नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। हलाहल के निकलने के बाद भी मंथन जारी रखा गया। तब कामधेनु नामक दिव्य गाय बाहर आई। भगवान विष्णु द्वारा यह गाय उपहार स्वरूप ऋषियों को दे दी गई। फिर मंथन में एक घोड़ा निकला। यह घोड़ा उच्च श्रेवा के नाम से जाना जाने लगा। दैत्यों के राजा दैत्यराज ने इसे अपने पास रख लिया। उसके बाद 4 दांतों वाला सफेद हाथी निकला। यह हाथी ऐरावत हाथी के नाम से जाना जाने लगा। भगवान इंद्र ने इस हाथी को सम रख लिया। 5वें उपहार के स्वरूप कौस्तुभ मणि गुलाब समुद्र से बाहर आई, जो दुनिया का सबसे मूल्यवान गहना था। मंथन में मदद के बदले में भगवान विष्णु ने स्वयं उसे अपने पास रख लिया। कुछ समय के बाद पारिजात नामक पेड़ समुद्र से बाहर आया। उस समय इसे समुद्र के किनारे पर रख दिया गया। बाद में देवता इसे अपने साथ स्वर्ग में ले गए। उसके बाद रंभा नामक एक सुंदर युवती प्रकट हुई। उसने स्वयं निर्णय किया कि वह आंशिक रूप से कभी धरती पर तो कभी स्वर्ग में रहेगी। मंथन फिर भी जारी रहा। उसके बाद धन की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई। असुर और देवता दोनों ने ही उनके लिए आपस में लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आप स्वयं निर्णय कीजिए कि आप किसके साथ रहना चाहती हैं। धन की देवी लक्ष्मी ने कहा कि न तो असुरों के साथ और न ही मैं देवताओं के साथ रहना चाहती हूँ। यदि आप स्वयं मुझे रख सकते हैं तो मैं आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसलिए भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद वारुणी नामक मदिरा निकली, जिसे असुरों ने स्वीकार कर लिया। आखिर में देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी अपने हाथों में अमरता का अमृत लेकर प्रकट हुए। सभी दैत्य, असुर और देवताओं में लड़ाई शुरू हो गई कि किसे अमृत का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे ही उन्होंने लड़ाई शुरू करी, वैसे ही कुछ असुरों ने अमृत की सुराई को पकड़कर भागना शुरू कर दिया। इस प्रकार का भ्रम देखकर भगवान विष्णु ने उनकी मदद करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक सुंदर रूप बनाया। मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अमृत के कलश को हाथ में लेकर नृत्य करने लगी। मोहिनी रूपधारी विष्णु भगवान उस समय बड़े ही आकर्षक लग रहे थे। सभी देवता और दानव उनकी सुंदर चाल को देखकर दंग रह गए। उस चतुर युवती ने नृत्य करते हुए जादुई तरीके से अमृत की सुराही को पानी की सुराही में बदल दिया, ताकि देवता असली सुराही से अमृत पी सके और दानव नकली सुराही से पानी पी सकें। इस प्रकार सभी देवता अमृत पीकर अमर हो गए, जबकि दानवों को धोखा दिया गया, क्योंकि उन्होंने अमृत की जगह पानी पिया था। राहु नामक एक दानव को यह अनुभव हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। मोहिनी द्वारा दानवों को दिए जा रहे धोखे की जांच करने के लिए उसने देवता का रूप धारण कर लिया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। मोहिनी इस बात से अनजान थी। नृत्य करते हुए वह राहु के पास गई और उसे अमृत पिला दिया। राहु ने अमृत का एक घूंट पिया तो उसको संदेह की पुष्टि हो गई कि मोहिनी दानवों को अमृत की जगह पानी पिलाकर धोखा दे रही है। दूसरी तरफ सूर्य और चंद्रमा को यह एहसास हो गया कि राहु देवता नहीं बल्कि उनके वेश में दानव है। तब सूर्य और चंद्रमा चीखे कि यह देवता नहीं बल्कि
देवता के वेश में एक दानव है, यह धोखा दे रहा है। इससे राहु क्रोधित हो गया और उसका आकार बढ़ने लगा। उसने अपना मुंह खोला और सूर्य और चंद्रमा को निगल लिया, क्योंकि उन्होंने उसका भेद खोल दिया था। मोहिनी ने खुद को मूल अवतार में अवतरित कर कर सभी को आश्चर्य में डाल दिया। उस सुंदर युवती की जगह विष्णु भगवान खड़े थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर उसके शरीर से अलग कर दिया और उस दानव द्वारा निगले गए सूर्य और चंद्रमा को उसके गले से बाहर निकाल दिया। राहु मरा नहीं, क्योंकि उसने अमृत का एक घूंट पी लिया था तो वह अमर हो गया, लेकिन उसका सिर उसके शरीर से हमेशा के लिए अलग हो गया। इस प्रकार उसका सिर राहु और शरीर केतु के रूप में बुलाया जाने लगा। उस दिन से राहु अपना प्रतिशोध लगातार सूर्य और चंद्रमा को निगल कर लेता है, जिसे हम ग्रहण भी कहते हैं। परंतु सिर्फ एक कटा हुआ सिर होने के कारण सूर्य और चंद्रमा निरंतर उसके गले से बाहर आ जाते हैं। यही कारण है कि ग्रहण कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाता है। सावन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने के बाद में देवों के देव महादेव जी की आरती जरूर सुननी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने का फल मिलता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन शिवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव, अश्वमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी मुरारी कर कमला धारी। ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक सांगे। ओम हरे 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 महादेव, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव, 64 योगिनी गावत नत करत वेरु, शिव नत करत वेरु। बाजत ताल मृदंगा अर बाजत डमरू। ओम हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय हो महादेव जी की जय, जय हो गोरा पार्वती की जय, जय हो कार्तिकेय भगवान की जय, जय हो गणेश जी भगवान की जय, जय हो कोटि देवी देवताओं की जय। इस तरह आज हमने सावन मास का 7वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।